नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आइटम शब्द जमकर गूंज रहा है और इसके गूंजने की वजह है कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, परंतु उनका अड़ियल रवैया न केवल कांग्रेस जनों को बल्कि आम जनता को भी हैरत में डाल रहा है। आमतौर पर यह होता है कि नेता जब भी गलती करते हैं तो वो माफ़ी मांग लेते हैं और मामले का पटाक्षेप कर देते हैं, परंतु इमरती देवी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको आइटम कहने के बाद कमलनाथ जी माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। और तो और हाईकमान यानी राहुल गांधी ने जब आपत्ति जताई और कहा कि मैं ऐसे शब्दों से सहमत नहीं हूँ, उसके बाद कमलनाथ ने जो बयान दिया वो और चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा ये राहुल गांधी जी की निजी राय हो सकती है। ऐसी ही बात उन्होंने कुछ महीनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कही थी और इतने ही अड़ियल रुख के साथ कही थी जैसी अभी राहुल जी के लिए कही है। और नतीजा क्या हुआ मध्य प्रदेश में सबको पता है कि आज उपचुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी की अवमानना कमलनाथ को कितनी भारी पड़ेगी और साथ साथ क्या ये कांग्रेस में अंदर खाने में कुछ नया चल रहा है? राहुल गांधी क्या कमलनाथ जी को पसंद करते हैं या फिर एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत कमलनाथ जी को अब प्रदेश की राजनीति से बाहर करने की तैयारी हो रही है? आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं संतोष सिंह परिहार जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, समीक्षक के रूप में सतीश सक्सेना जी रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल मैं सक्सेना जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मामला सामने आप देख रहे हैं, इसमें बीजेपी तो मज़े ले ही रही है क्योंकि सत्ता में है और इस समय चुनाव हो रहे हैं, तो वाजिब है कि बीजेपी तो उंगलियां उठाएगी, पर कांग्रेस के जो लोग हैं वो पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं और राहुल गांधी चेता रहे हैं किसी बात को लेकर और कमलनाथ जी सुनने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या मायने हैं, क्या मंशा है? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी जो हैं वो अपने को सुपर लीडर जो है मानते हैं। उनका कहना ये है कि मैं केंद्र में मंत्री रहा हूँ और मैंने 30-40 साल केंद्र की पॉलिटिक्स की है, इसलिए राज्य से कोई लेना देना नहीं है। तो वो दूसरी बात ये है। दूसरा वो ये कहते हैं कि राजनीति में लाने वाला मुझे जो मेरा मित्र था, मेरा क्लासमेट था, संजय गांधी था। संजय गांधी की देन है। आज में जो भी चीफ मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था और उनके कटआउट फोटो वगैरह भी लगाए थे और आज भी उस चीज़ को मानते हैं, स्वीकारते हैं। अब जहाँ तक सवाल राहुल गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई अगर आदमी चर्चा करता है, बात करता है, भाषण देता है, आदमी को जवानें फिसल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, गलती सबसे होती है। और अगर आदमी गलती करता है उसको स्वीकार कर ले कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, वो मेरी बहन की तरह है, बच्चे की तरह है, जो भी है उसको क्षमा किया जाए, उसको जो है इसको तूलना दिया जाए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब राहुल गांधी ने ये कहा तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की उनकी निजी राय है, मैं इसमें माफ़ी क्यों मांगूँ, मैंने ऐसी कोई ऐसी बात कही नहीं है। पर उसके बारे में बाकायदा और दूसरे नेताओं ने व्याकरण देना शुरू कर दिया कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है। कांग्रेस के नेता लोग, मतलब कमलनाथ जी की बात की वो पूरी तरह से पुष्टि कर रहे हैं उनके नेता लोग। अब ये इस भाषा का उपयोग जो है, जिस तरह का उन्होंने इस भाषा का उपयोग किया, ये किसी सभ्य परिवार में, देखिए ये तो चुनाव का माहौल है। अब ये तो चाहिए निर्वाचन आयोग को कायदे से ये जो है ऑफेंस जो है, ये निर्वाचन आयोग को, इस पे भोपाल के जिला कलेक्टर को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, या जहाँ जिस जगह उन्होंने इस तरह का भाषण दिया वहाँ के जिला कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो निर्वाचन पदाधिकारी भी होता है, तो उनको इस तरह इस पे लेना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि उसको इतना तूल दे दिया गया कि वो बीजेपी तो कांग्रेस तो अपनी जगह जगह, बीजेपी वाले भी अपने शुरू हो गए, है लेकिन यहाँ तो उससे ये क्या हुआ कि ये जो चुनाव में जो एक मर्यादा शब्द जिसे अपन कहते हैं रखी जाती थी, मर्यादा तो ठीक है अपनी जगह है, पर क्या ये कांग्रेस में जो दूसरे खेमे के लोग हैं, कमलनाथ से इतर भी, जैसे अब एक ही खेमा बचा है वो है दिग्विजय सिंह जी का, या फिर सुरेश पचौरी जी का मान लीजिए थोड़ा सा, तो ये जो दो खेमे हैं इनकी क्या भूमिका रहने वाली है? और कमलनाथ जी जिस तरीके से एग्रेसिव होकर सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने जो बोला ठीक बोला है, मैंने किसी व्यक्ति के बारे में, किसी महिला के बारे में नहीं बोला, जबकि सब जानते हैं उन्हीं के बारे में बोला, फिर खेद भी व्यक्त किया, तो ऐसा कि जिससे कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कोई या तो उनको प्रोवोक कर रहा है या फिर उन्होंने तय कर लिया है कि अब
जाना ही है तो क्यों मैं माफ़ी मांगूँ? देखिए, एक तो वो कांग्रेस हाईकमान से एक बात की तो मतलब ये कि स्वीकृति लेके आ गए थे कि ये उपचुनाव जो 28 सीटों के हो रहे हैं, इसमें कोई दूसरे का हस्तक्षेप मुझे नहीं चाहिए। ठीक है साहब, मैं अपने भरोसे अपने बल पे उपचुनाव लड़ूंगा। तो अब उसमें दिग्विजय सिंह जी की भूमिका और पचौरी जी की भूमिका और बाला बच्चन जी की भूमिका और जीतू पटवारी जी की भूमिका जो है वो नग्न है। वो आप ये मान के चलिए, आप जो कुछ भी है वन मैन शो कमलनाथ जी का है। अच्छा, कमलनाथ जी भी क्या है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। या तो कमलनाथ जी यहाँ से विदा हो जाएंगे, सेंट्रल में चले जाएंगे, वो उनको कोई पद दे दिया जाएगा कांग्रेस से, मध्य प्रदेश की राजनीति से उनको कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस तरीके से अब उनके साथ जो टीम जुड़ी है कमलनाथ जी के साथ, मेन चीज जो पहले थी जिसकी वजह से वो आज सड़क पे आए, और अब सड़क से मुझे लगता है वो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से भी चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का उनको एक फीडबैक दिया जाता है, जो उनको बताया जाता है, भाई नेता भाषण देता है तो उसको उसके सलाहकार बताते हैं आपको ये जिला है, ये तहसील है, आपको इतनी आबादी है, या ये बोलना है, या ये बोलना है, इनकी जनसंख्या ओबीसी की ज़्यादा है, SC ST की ज़्यादा है, आपने उनके बारे में ऐसा बोलना। इस तरह का एक फीडबैक जो है उनके सलाहकार देते हैं। अब इनके कौन से सलाहकार हैं और क्या फीडबैक दे रहे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करा रहा है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? तो जो जहाँ तो कहीं कांग्रेस में एक धड़ा, चाहे वो दिग्विजय सिंह खेमा ही क्यों नहीं हो, कि लगता होगा उनको कि अब जयवर्धन जी को लॉन्च करने का समय आ गया है? वो तो देखिए, तो प्लांटेड काम चल रहा है, एक बार समझ लीजिए। ये कमलनाथ जी के भाषण से और जयवर्धन जी के प्लांटेशन से कुछ नहीं होता। जयवर्धन जी को प्लान कर लिया उन्होंने, और कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने इसीलिए बनवाया था, और वो उसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वो प्रयासरत है। और वो खुद ही कह चुके हैं एक जगह कि भाई हमें तो 72 का हो गया हूँ, मुझे तो राजनीति करना नहीं, अब तो नहीं लोगों को करना, भाई भतीजों को। तो कुल मिला के उनका एक वन मैन काम शो है कि वो अब उसको आगे बढ़ाएंगे। कमलनाथ जी अपने बच्चों को चाहते हैं। कुल मिला के यहाँ वर्चस्व की लड़ाई अब तो पुत्रों पे आ गए जो है। और क्या राहुल जी ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे कि इतनी अवमानना उनका कार्यकर्ता, अब वो तो कार्यकर्ता ही कहेंगे, क्योंकि एक आदमी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है और आज भी सुप्रीम तो है ही, और अगर वो कोई बात कह रहा है उस पर उसका कार्यकर्ता या उसके नेता बात नहीं मानते, तो ये अवमानना है कि नहीं? साहब, अंदर के तहखाने की खबर तो जो है तिवारी जी, वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से खुद इनके राहुल गांधी जो है वो खुश नहीं है। कारण क्या है कि उनने बहुत जो ताकत लगाई कि किसी तरकीब से ये कमलनाथ जी उनको एडजस्ट करें, मगर कमलनाथ जी एडजस्ट करने को तैयार नहीं थे। ये एक टीस और एक वेदना है राहुल के दिल में कि उनका एक मित्र चला गया। आप समझिए इस बात को। वो उसके ज्योतिरादित्य जी के जाने से वो खुश नहीं है वो, लेकिन उनकी व्यवस्था थी। अब व्यवस्था उनकी यहाँ भी है कि उन्होंने अब एक तो कह दिया, वो कहने के बाद में वो उल्टा ये हुआ कि वो कमलनाथ जी ने कह दिया कि उनके विचारे में उनसे सहमत नहीं हूँ और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जो माफ़ी मांगू। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा संतोष जी, क्या कांग्रेस में ऐसी परंपरा रही है पहले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के समकक्ष व्यक्ति, और चूँकि ये तो गांधी परिवार के खानदान के चश्मो चिराग हैं, राहुल जी हैं, राहुल बाबा हैं, और अगर वो कोई आदेश निर्देश या अपनी मंशा व्यक्त कर रहे हैं तो उसकी ज़बरदस्त अवहेलना की जाए और कहा जाए कि साहब ये तो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? देखिए प्रकाश जी, जहाँ तक जो है इस मुद्दे पे अपन बात कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी ने जो सभा में जो इतना बीजेपी जो मुद्दा बना रही है आइटम वाले, जो उनने बोला ही नहीं है, स्पष्ट तौर पर उन्होंने बोला कि मैंने नाम ही नहीं दिया। तो राहुल तो सुनिए तो सही, तो राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने भी बोला अगर उन्होंने ऐसा बोला हो तो उनने वो राहुल जी कोई पुष्टि थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला हो तो खेत व्यक्त कर दें, खेत व्यक्त तो पहले ही कर चुके हैं। अब उसमें माननीय कमलनाथ जी ने बोला उनके लिए। जहाँ तक इस मुद्दे को लेके जो तिवारी जो इतना तिल को जो पहाड़ बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, उसके अभी कल जो उस महिला के साथ जो घटना हुई है बिसाहू लाल, उसके लिए क्यों नहीं धरना दे देते? 50 करोड़ की जो है गर्लफ्रेंड के बारे में, उसके बारे में सुनिए, विषय पे आ जाए। अभी अपन बीजेपी पे बात नहीं कर रहे। महिलाओं की जो बात हो रही, नहीं महिलाओं के जिस आइटम, मैंने सवाल ये पूछा नहीं था आपसे। मैंने जो सवाल पूछा शायद आप भूल गए। मैंने सवाल ये पूछा था, राहुल गांधी जी अगर ये कहें कि मैं ऐसे शब्दों को पसंद नहीं करता, तो उस पर क्या कोई नेता, क्या कोई कार्यकर्ता ये कह सकता है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी? देखिए, और क्या ये ठीक है क्या? कमलनाथ जी जो है, कमलनाथ जी का माननीय कमलनाथ जी का ये कहना है कि मैंने बोला ही नहीं है।
ये राहुल जी ने बोला उनकी निजी राय है। अब इसके इस बात को लेके इतना ज्यादा वो काय अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सुन तो जी लीजिए, जी बात को लेकर नहीं, राजनीति में अगर संगठन का कोई मुखिया है या मुखिया के निश्चित तौर समकक्ष पे है, मुखिया है, सुन लीजिए, हाँ। राहुल गांधी जी का पहले तो आप सिलसिलेवार सुनिएगा और मुझे इसके जवाब चाहिए आपसे। जी सबसे पहले 2018 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने मंच से कहा कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो 1 2 3 ऐसे गिन के बताया और 10 दिन में मुख्यमंत्री हटा दूंगा। प्रकाश जी उसके बाद सुन लीजिए, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया और 2 लाख का कर्जा 10 दिन में नहीं माफ हुआ तो नहीं माफ हुआ। बाद में जब ये बात बीजेपी ने उठाई तो कमलनाथ जी ने कहा सरकार चलाने में मुंह चलाने में फर्क होता है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने CWC की बैठक में इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये कहा कि हमारे नेताजी जो हैं यानी कमलनाथ जी अपने पुत्र को जिताने में लगे रहे लोकसभा में और बाकी सीटों पर ध्यान नहीं दिए, ये कहा। तीसरी बात, जब राहुल गांधी जी ने कोई बात उनको समझाई कि नहीं भाई ये गलती आप मत करिए, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है। चौथी बात, जब यहाँ का घोषणा पत्र छपा अभी आपका, तो उसमें से फोटो गायब कर दिया राहुल गांधी का। तो ये चारों सीक्वेंस के जवाब दे दीजिए बस। देखिए, सबसे पहला जो आपने बोला कि जो माननीय राहुल जी ने सभा ली थी उसमें बोला 10 दिन के अंदर जो है जो किसानों के कर्ज माफ वाली बात है। प्रकाश जी बहुत सीनियर पत्रकार है, सारे मीडिया आप भी जो सतीश सक्सेना जी बैठे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने जैसे ही शपथ ली थी सीधे जाके वल्लभ भवन लाके जो है उनने किसानों के लिए जो फाइल में साइन करा, काम शुरू हो गया। 11 महीने के अंदर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते नहीं थे। 11 महीने मैंने सुनिए, अभी सुनिए, मैंने आपसे पूछा राहुल गांधी जी ने ऐसे हाथ दिखा के कहा था 1 2 3 ऐसे बोला था कि नहीं? नहीं तो बोला था ना। 10 दिन में सुन लीजिए, 10 दिन में ये तो नहीं हुआ। जब विधानसभा में यही बात बीजेपी ने कही, साहब आपके नेता ने कहा था, तो वो अगले का जो जवाब आता है बीजेपी को लेकर वो ये आता है मुंह चलाने में और सरकार चलाने में फर्क होता है। देखिए, तो ये किस पर कटाक्ष था, बीजेपी पर था या राहुल जी पर था? देखिए क्या है, जो बात जो कमलनाथ जी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे शिवराज जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जितने लोग बातें करते हैं, 27 वरिष्ठ पत्रकारों को क्यों लपेट रहे हैं? हमारा क्या लेना देना आपकी पार्टी से? आप ये बताइए, 10 दिन के अंदर के सब पूरे काम हो जाएंगे, सबके माफ हो जाएंगे? तो ये आपके राहुल जी को बताना चाहिए था ना आपको, भाई साहब। आप भी देखिए क्या है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि कमलनाथ, सुन लीजिए, यही तो कमलनाथ जी ने कहा ना कि सरकार चलाने में मुंह चलाने में फर्क होता है। तो ये उन्हीं के लिए कहा था, राहुल जी के लिए। प्रकाश जी निश्चित तौर पे ये राहुल जी के लिए ही कहा था क्या? शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा था, क्योंकि सुबह शाम तक जो है ना मुंह चलाते रहते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे वो कर लेंगे, कर तो रहे 6 महीने। चलिए अब दूसरी बात को जवाब दे दीजिए। दूसरी बात जो आपने बोली, जो जो किसानों का दूसरा मुंह चलाने से निश्चित तौर पे कुछ नहीं होता है। अरे दूसरे सवाल का जवाब दी। दूसरा सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई, 29 में से सिर्फ 1 सीट जीते कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो भी उनके पुत्र नकुल नाथ की। इस पर CWC में जब फटकार लगी थी कि नहीं लगी थी? देखिए, राहुल जी हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है जब पूरे देश में चुनाव हमारी पराजय हुई, पूरे देश के अंदर पराजय हुई, मध्य प्रदेश में भी 1 सीट माननीय कमलनाथ जी के पुत्र जीते, उसको उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। आज तक जो है वो पद जो है खाली पड़ा हुआ है। तो ये जब बातें जो भारतीय जनता पार्टी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ उस समय डांट पड़ी थी कि नहीं? उनने राहुल जी ने नसीहत दी थी, ऐसा बोल दो, डांट मत बोलो, थोड़ा वैसा कर। देखिए क्या है तिवारी जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता ने हमें लोकसभा में नकारा था। तीसरे पे आ जाए, तीसरा पे आ जाए। ये जो घोषणा पत्र वचन पत्र जारी किया उसमें से उनका फोटो ही गायब हो गया। नहीं, घोषणा पत्र अभी जारी करा है तो उसमें फोटो, ये तो दोबारा जब मीडिया ने उठाया तब आपने उनका फोटो चिपकाया राहुल गांधी। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया जब चिताता है सारी पार्टियों को मानना चाहिए, कांग्रेस नहीं माना। बहुत अच्छी। और उसके अंदर जो अब अंतिम बता दीजिए, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि राहुल गांधी की निजी राय होगी? ये तो देखिए क्या है प्रकाश जी, जो आप बहुत अच्छा, मतलब जो जिस कमलनाथ जी का ऐसा मानना है
क्योंकि मैंने जब बोला ही नहीं है महिलाओं के उसमें, वो राहुल जी ने कहा अगर इन्हें ऐसा करा हो तो उसमें खेत पैत करनी, तो पहले ही खेत पैत क्यों जाए? ये क्या है, राहुल जी की निजी राय है, तो उन्होंने बोला इसलिए उसमें बोला। अब इतने सारे तो अब हम मान लें, सुन लीजिए, अब हम मान लें कि आप जैसे नेता अब राहुल जी के साथ नहीं है, कमलनाथ जी के साथ खड़े हैं। नहीं, हम हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, माननीय राहुल गांधी जी, पूरे वरिष्ठ नेतृत्व, सबके नेतृत्व में हम तो एक छोटे से मेरे को जवाब नहीं मिल रहा, दर्शकों को भी नहीं मिल रहा। मैं सतीश जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या कांग्रेस के लोगों के सामने यही दुश्वारी है कि साहब किसका समर्थन करें किसका ना करें, कमलनाथ का करें कि नहीं, कि जाती हुई चला चली की बेला है, क्या स्थिति है? इसीलिए कोई बड़ा नेता खुल के नहीं आ रहा है कमलनाथ जी के समर्थन? नहीं, वो तो निर्देशन कर दिया गया है इन लोगों को, पार्टी लेवल पे भी बता दिया है, पार्टी फोरम में निकाल के तुम्हें बाहर कर देंगे अगर तुमने जाके मीडिया में किस तरह की बातचीत की। तो इन्हीं विचारों की इनकी व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यार सवाल ये है कि कमलनाथ जी ने, इनका कहना ये कमलनाथ जी ने नहीं कहा, अरे उसके फुटेज मौजूद है यार, और उसके बगल में एक महिला खड़ी थी, वो तो बड़ा ही मतलब ये कि किस तरह से उसने अट्टहास किया है आप देख लीजिए उस महिला ने जब उन्होंने कहा। सवाल ये नहीं, सवाल ये देखिए कि एक चीफ मिनिस्टर है, एक केंद्रीय मंत्री है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, अभी भी उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वो जो सार्वजनिक सभा में जाएं और मंच से तमाम हजारों की भीड़ में इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग करें कि वो तो आइटम है, ये थोड़ा सा एक कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। ये इससे कांग्रेस को फायदा नहीं, पर वो कह रहे हैं ये तो सामान्य बात है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, उन्होंने खुद को भी आइटम बता दिया। दिग्विजय सिंह जी भी आइटम, अरुण यादव भी आइटम, सब आइटम है इनके यहाँ। हाँ, वो तो हीरो कोई नहीं है, मतलब आइटम टाइप चल रहा है। ये अब जो है, अब इसको क्या कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में पहले जब ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आया करती थी तो उसमें एक डांस रखा जाता था, आइटम गर्ल जिसमें कहते हैं ना, अभी ये नाचेगी तो ये कोने में ये आइटम गर्ल है, तो वो उस तरह का एक तो ये कांग्रेस की ये आइटम जो है वो मतलब अब सब ये, हाँ, वो अपने ऊपर एप्लीकेबल कर रहा है, वो अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, जबकि इस तरह की भाषा जो है वो कहीं से भी मर्यादित तो नहीं कही जा सकती है। अब वो भले ही उसको स्वीकार ना करे, लेकिन आइटम अपन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपन एक सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं तो अपन किसी मित्र की, अगर मित्र की पत्नी जा रही है और भाई आइटम कहाँ जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कैसा महसूस करेंगे, आप सोचिए ना जरा, बताइए संतोष जी कैसा महसूस करेंगे? इन्हीं से पूछना, अपने मित्र है, अगर कोई उसकी पत्नी जा रही है और अपन को भाई आइटम कहाँ जा रहा हो, तो वो कैसा महसूस किया जाएगा? बता दीजिए साहब, ताकि दर्शक भी आपकी राय से अवगत हो जाए। अरे भाई साहब, मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये बाद में उन्होंने ये कहा है कि आइटम कोई असंसदीय नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि संसद में तो कहा ही जाता है आइटम नंबर 1, 2, 3 शीर्ष से लेकर जो भी उन्होंने अपने असंसदीय जो ज्ञान है उसके हिसाब से कहा। तो ये जो पूछ रहे हैं सवाल सतीश जी कि आपके साथ कोई आइटम चला जा रहा है तो कैसा लगेगा आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये मर्यादा है हमारे भारतीय संस्कृति की, जो बात संतोष जी के गाहे बगाए अब मुखार बिन से निकल पड़ी है। अब मैं सतीश जी यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ कमलनाथ जी वाकई सही एक्ट कर रहे हैं? नहीं तो इस मामले का पटाक्षेप क्या और सही ढंग से नहीं हो सकता था कि सीधे माफ़ी मांगते कि भाई अगर आपको गलत लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मामले का यही पटाक्षेप, तो बात खत्म होती। ऐसा कई नेता कह चुके हैं, कर चुके हैं, ये नहीं कर रहे हैं कमलनाथ जी, तो क्या ये किसी से प्रेरित हैं? कमलनाथ जी एक्चुअली में देखिए बात समझिए, कमलनाथ जी मैं आपको बताऊं नेता कम है, वो व्यापारी ज़्यादा है। कमलनाथ जी का जो अभी देख रहे हैं, क्योंकि ये माधवराव जी के साथ जीत के आए थे, आपको मालूम है, फर्स्ट है ना, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा रहा, तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी कभी आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश नहीं की। कभी बिंद में गए हों या कभी ग्वालियर में गए हों, कभी महाकौशल में गए हों, उस तरह उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अब वो तो चूंकि अब एक वैक्यूम आ गया, अर्जुन सिंह जी के जाने के बाद से एक प्रदेश में नेतृत्व की कमी हुई, खाली हुआ और ये चुनाव लड़ा गया, तो अब जिनको चीफ मिनिस्टर बनना था, जिनकी दावेदारी थी, वो बेचारे जो है खेत रहे, वो नहीं हो पाए। तो अब आफ्टर ये विकल्प के तौर पर हुआ कि भाई इनको ही बनाया जाए, हमें कि नहीं, अब इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया।
तो चीफ मिनिस्टर जब ये बने, सरकार नहीं जाती कांग्रेस की, सरकार आराम से 5 साल चलती। इन्होंने ही प्रयास हाँ, नहीं किए। तो ये इनने क्या जो करा, इन्होंने वही राजशाही जिसे कहते हैं ना साहब, कि व्यापारी व्यक्ति थे, उन्होंने कोई गया कि साहब ये काम इन्होंने कहा तो मृगलानी से मिल लो, और साहब फलाना काम इन्होंने कहा तुम कक्कड़ से मिल लो। तो अब लोगों ने कहा कि जब हमें इनसे ही मिलना है तो फिर आपको रख के और जिताने से मतलब क्या हुआ। और वही जो है उसी तो आने वाले टाइम पे ये दोनों ही व्यक्ति मतलब कांग्रेस का भविष्य होंगे, मृगलानी या कक्कड़। अरे साहब, तो कांग्रेस का भविष्य, तो कांग्रेस का तो इन्होंने काम लगवा दिया। ये 28 की बातें कर रहे हैं, अब आप देखती जाइए, चुनाव परिणाम आने वाले हैं, बीजेपी को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो वो लोग जीत रहे हैं, समझे कि नहीं आप। जिस तरह का माहौल वातावरण, आप एक बात समझिए, इनके पास सेकंड लाइन नहीं है, थर्ड लाइन नहीं, कोई इनका प्लान नहीं। और ऊपर से सेनापति जो है वो जिसको कहें एकमात्र कमलनाथ के चेहरे पे ही ये चुनाव लड़ रहे हैं, और वही चेहरा जो है वो बीजेपी ने दागदार कर दिया, या इन्होंने अपनी हरकत से दागदार कर लिया। वो तो ये क्या है? देखिए क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि उनके जो सलाहकार हैं, जो कमलनाथ जी के, या उनकी जो कोर कमेटी है या कोर टीम है, अब वो उनको जैसी फीडबैक देते हैं बेचारे, वो उस तरह का वो भाषण दे देते हैं, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, हमने नहीं है। वो उद्योगपति आदमी है तो सही बात बस है। उसको अच्छा राजनीति जानते ही नहीं। अगर वो पॉलिटिशियन सही मायने में होता तो वो तो अपने तखत लगा के बैठा था, आओ भैया जाओ भैया वाला काम करता था। भाई अपने इतने चीफ मिनिस्टर देखे, काम भले नहीं करते थे लेकिन लोगों से मिलते तो थे साहब। चाहे शैलजा जी रहे हों, पटवा जी रहे हों, श्यामाचरण जी रहे हों, अर्जुन सिंह जी रहे हों, बोरा जी रहे हों, अरे भाई काम नहीं किया, आओ भैया दरखास्त लाओ, कागज ले आओ भैया। 3-3 बोरा कागज इकट्ठे होते थे, बाद में फेंकते थे वो। सवाल ये नहीं, लेकिन ये तो क्या है कि अपने विधायकों से, मंत्रियों से मिलने को तैयार नहीं। कई कैबिनेट मिनिस्टर बेचारे जाते थे साहब, पालची मैटर चर्चा करना, यार तो मृगलानी से बात कर लो। अरे चीफ मिनिस्टर आप हो, मृगलानी से हम क्या बात कर लें, पॉलिसी मैटर है। लेकिन उसी अब वो चीज़ समझ नहीं पाए, और बाद में भी उनको किसी ने कह दिया कि आप चिंता मत करो, सरकार मरकार कोई नहीं आएगी, 2-3 विधायक भागेंगे, अपन सीएम रहेंगे। लोग साहब वो सब भाग गए, अब कह रहे हैं साहब मुझे तो अंधेरे में रखा गया। अरे तुम चीफ मिनिस्टर थे भाई, तो अब कुल मिला के उन्होंने डेली इंटेलिजेंस सवाल नहीं है, डेली जाती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, आपको आईबी की रिपोर्ट मिलती है, आयोग जनसंपर्क मिलता है आपसे, पूरा आपको पॉलिटिकल बताता है वो, ये चल रहा है, इसका ये चल रहा है। वाले ने भी इनको बिल्कुल सब दिया साहब, किसी से मिलने, अरे नहीं साहब, किसी को मिलने से ये मिलने को तैयार नहीं होते थे। वो आईबी के जो हैं जाते थे अधिकारी, वो बैठे रहते थे और वो अपने वहाँ दे के बंगाली कागज और बेचारे लौटे आते थे कि क्या फीडबैक क्या दें इनको, आप समझिए ना। वो जो उनका सबॉर्डिनेट है, क्या सबॉर्डिनेट को फीडबैक देगा एक डीजी स्तर का अधिकारी, एडिशनल डीजी का। बहुत बढ़िया बात कही है। यहाँ संतोष जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौका तो आपके पास था, पर जिसको कहते हैं ना कि जानबूझ के एक परसी हुई थाली में आपने पहले लात मारी, अब रोग आ रहे हैं कि अरे साहब ये थाली जो है दूसरों ने छुड़ा ली। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इस बारे में अब विचार कर रही है कि अब कमलनाथ जी का चला चली का टाइम है, तो क्यों इन पर इतनी बारूद फूकी जाए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी यहाँ तक जो है जब कोई भी चीज़ किसी भी उसमें जो कहानी जो शुरू होती है और जो इसके अंदर जो अब निश्चित तौर पे जब पार्टी से 25 विधायक छोड़ के चले जाएंगे तो सरकार अस्थिर हो जाएगी। अब तरह तरह की जो है कहानियां बना के जो है रोज नहीं, पर ये संतोष जी आप भी एक बड़े नेता, सुन तो लीजिए, बड़े नेता हैं क्या? ये तो मुख्यमंत्री को बताया ही जाता है कि साहब आपके 3 विधायक जो हैं वो बीजेपी में जाके मिल रहे हैं। आपने खुद भी बीजेपी के 2 विधायकों को तोड़ा ही था ना, नारायण त्रिपाठी और शरद कौल को। भाई सुन तो लीजिए, आपने तोड़ा तब बात सही थी क्योंकि आप नैतिक थे, जैसे ही वो आपके यहाँ से खिसक गए तो वो सब अनैतिक हो गए। अब ये भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या एक मुख्यमंत्री को वाकई पता नहीं चलता कि उसके नीचे की जमीन जो है वो साफ हो गई? क्या है प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। जहाँ तक जो ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर कि जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, इसका किसी ने इमेजिंग नहीं करी थी। मीडिया को ये पता था, सुन तो लीजिए, मीडिया को पता था, मीडिया ने पहले ही बता दिया कि ये ऑपरेशन शुरू हो गया है, और आपके 10 सुन लीजिए 10 फर्जी विधायक, जिसको कहें आप कुछ भी मान सकते हैं, 10 लोगों को लेके उन्होंने पहले आपको घुमा भी दिया। आप ही के लोगों ने, आपके पटवारी जी हरियाणा पहुंचे मानेसर और एक होटल में से कैसे निर्दलियों को निकाल कर लाए, ये सबने देखा। इसका मतलब आपको पता तो चल गया था कि लोग भाग गए हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो लोग भाग गए थे उनको मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए आपने पहले से ही प्रयास क्यों नहीं किए? जब आपको पता, मीडिया को पता चल गया, आपको पता नहीं चल रहा था? ये
प्रकाश जी, जो ये जो विधायकों वाली जो बात है, जहाँ जो विधायक इकट्ठे हो गए यहाँ से जो है दिल्ली गए थे, जो माननीय कमलनाथ जी ने इसके अंदर जो उनको खबरें मिल रही थी, वो लोग भी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, फीडबैक तो उनके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पे उद्योगपति होने के नाते उनको लग नहीं रहा था ऐसा है ना? नहीं, उद्योगपति देखिए साहब, उद्योगपति इसलिए नहीं, वो उद्योगपति तो वो खानदानी है, शुरू से है, उसमें कोई वो नहीं है, बचपन से ही है। और नहीं, बचपन से क्या, जब से उन्हें होश संभाला, जब से उद्योगपति है, उसकी बात में जहाँ तक जो बात है कि इस चीज की इमेजिंग नहीं करी गई थी कि जितने सारे विधायक जो है पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, और जहाँ पे जो यहाँ नहीं, पे तो इंटेलिजेंस सुन लीजिए, मेरी एक इंटेलिजेंस के उस समय के जो अफसर हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हमने सप्ताह भर पहले उनको रिपोर्ट दे दी थी और ये बताया था कि ये इतने विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, परंतु जब वो विधायक मिलने पहुंचे, जो एक पार्टी की आपकी प्रक्रिया होती है कि एक असंतुष्ट को दूसरा संतुष्ट मिलाने ले जाता है कि अरे नाराजी हो तो चलो मैं बिलवा लाता हूँ, तो हुआ ये कि जब वो मिलाने ले गए 2-4 लोगों को, आप ही के 1-2 नेता, तो उन्होंने कहा चलो चलो सब देखते हैं, तो चलो चलो में तो नहीं हो गया कि उनने तय कर रखा था सब अब चलायमान ही होना है। जो इस समय जो मध्य प्रदेश में जो स्थिति, यही प्रयास जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी किया था। नहीं, अब देखिए, अब देखिए, अब आप सही बात पर आ गए। अब सुन लीजिए, राजस्थान में जो कुछ हुआ, आप देखिए गहलोत ने मैनेज कर लिया ना, आपके विधायकों को पकड़ लिया उसने, यहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? यहाँ पे इनने इमेजिंग ही नहीं करी उसकी। अब आप सुनिए ना, यहाँ इमेजिंग नहीं करी। अब आप देखिए, ऐसा नहीं करिए, आपका पूरा तंत्र जो है सरकारी वो इसी में लगा हुआ था, आप ध्यान देना ही नहीं चाहते थे। आपने सलाहकार भी बनाए, तो कहाँ के, दिल्ली के, छत्तीसगढ़ के, एक वो बड़गैया को पकड़ लाए थे, एक वो शर्मा को पकड़ लाए थे ना पकड़ के। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना कि जो आदमी मीडिया से ना मिले, जो सरकार से ना के जो प्रतिनिधि हैं उनसे ना मिले, दलालों के भरोसे चल रहे थे क्या? उद्योगपति को, सुनते लीजिए, उद्योगपति को मुख्यमंत्री बनाना ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी क्या? नहीं, मुख्यमंत्री बना निश्चित कोई भूल नहीं थी। 15 महीने के अंदर जो सरकार चली है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छा हो रहा है। अरे क्या चलिए, आप बताओ, मुझे एक उदाहरण बताना जिसका मैं जवाब चाहूंगा आपसे। दीपक सक्सेना, वो आदमी जिसने कमलनाथ जी के लिए अपनी सीट खाली की, विधायक चुनने के बाद उसने इस्तीफा दिया और कमलनाथ जी के लिए सीट खाली की और इनको चुनाव जितवाया, या वो जीत गए, जो भी समझ लीजिए, सुन लीजिए, सबने जितवाया होगा मिलके, तो मैं तो यही कह रहा हूँ जितवाया, ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति को कहा गया कि मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बनूंगा आपको किसी निगम मंडल में बना दूंगा। वो आदमी पूरे 1.25 साल में साल भर जो है इधर से उधर धक्के खाता रहा, ठीक है, सुनवाई नहीं हुई उसकी, वही मिगलानी, वही कक्कड़। अब सवाल ये है कि आप ही के लोग असंतुष्ट थे, तो दूसरों से क्या कह रहे हैं आप? दीपक सक्सेना जी की आप बात कर रहे हैं, दीपक सक्सेना जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं। चलिए छोड़िए, जवाब नहीं है इनका भी, इसका भी आपके पास। मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर सतीश जी, क्या वाकई कमलनाथ जी ने ये ठान लिया है कि नहीं भाई मुझे तो अब राजनीति करना ही नहीं है, चला चली की वेला है, जिसको जो कहना है कहो, जिसको जो करना है करे, मैं तो अब कांग्रेस का या जो भी है अपना पूरा करके काम काज और निकल लूँगा? नहीं, मतलब उम्र का भी तकाजा है ना साहब, एज का भी 74 की शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल एज है, वो कितना चल पाएंगे सोचिए ना। दूसरी बात क्या कि एक अपन ने ब्लॉक स्तर से अगर बात करें, देखिए संगठन रहा हो, स्कूल में पढ़े हों, कॉलेज में पढ़े हों, तो अपने यहाँ क्या होता है, जैसे इनमें ये मॉनिटर रहेगा भाई, एक टीम बना दी, 5 लोग रहेंगे। तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते आज तक वो अपनी टीम नहीं बना पाए। टीम नहीं बना पाए तो उन्हें कोई फीडबैक नहीं मिलता। पीसीसी में भी हालत ये है कि आप चले जाइए, अब आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, कोई इनसे बात करने की हिम्मत नहीं करता है। जो आसपास घेरा है वैसे चाटुकारों का है कि आपको मैं क्या बताऊं, उनको अपने लड़के को एडजस्ट कराना, किसी को अपने भाई को एडजस्ट कराना है, तो वो स्थिति बनती। तो ऐसे में आप मुझे बताइए, उल्टे मीडिया को और जनप्रतिनिधियों को गालियां देने लगते हैं। पूरी मीडिया को 15 महीने तक जो है कमलनाथ जी से दूर रखा, उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज वो उनकी चिचर इधर हो रही है। तो वहाँ पर मेरे कहने देने से कुछ थोड़ी, आपके कहने से थोड़ी कुछ। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात को समाप्त किया है। और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। राजनीति में गलतियां होती हैं और नेता वही होता है जो गलती हो उसे सुधार ले, जनता की बात को माने, अपने बात को माने, हाईकमान को भी देखे। परंतु यहाँ कांग्रेस में सब कुछ उलट पलट है।
अब ऐसे में जनता किस पर भरोसा करे, नेताजी कैसे अपना विश्वास दिलाएं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।